कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे कि गोदा मैया का बटशाही मूर्ति से निकलने वाले भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार विवाह होता है और किस प्रकार वहां पर सभी जीव जो विद्यमान थे भावनात्मक ये लीला 30 दिन चली और 30वें दिन किस प्रकार गोदा जी का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्राप्त करके और किस प्रकार गोदा जी अंतर ध्यान हो जाती हैं भगवान के साथ। ये बातें अगर हम अपने हृदय में सत्य माने तो याद रखिएगा इसी देह में हरि मिलने को तैयार हैं। को गोदा देवी जी कहती हैं कि इस पुरी के निवासी चमकते हुए कमलों की शीतल माला धारण करने वाले ब्राह्मणों का इस ग्रंथ के अभ्यास से महान उपकार होगा। इस ग्रंथ में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आत्मवचन है। इस ग्रंथ के अंदर भगवत प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो 30 दिन में मैंने आपके सामने अपने टूटे फूटे शब्दों से निरूपण करने का प्रयत्न किया उसमें केवल भगवत प्रेम ही है और कुछ नहीं है। और हमको कभी भी मन में ये भाव नहीं लाना है हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये मानव देह की इम्पोर्टेंस क्या है। हम देख तो रहे हैं एक गड्ढे में करोड़ों कीड़े कैसे जीवन बिता रहे हैं। हम भी कभी वहीं पर थे। एक जंगल का प्राणी भूख के मारे मर जाता है, पानी के मारे मर जाता है। और आप और हम लोगों को भगवान ने अपनी भगवत प्राप्ति कराने के लिए तत्व ज्ञान कराने के लिए हमें सत्संग में गुरु महात्माओं के पास भेजा। आप सोचिएगा परमात्मा कितनी बड़ी हम पर कृपा कर रहे हैं। और गोदा जी स्वयं लक्ष्मी जी ये साधना करने सिखाने के लिए वैकुंठ लोक से अवतरित होकर के आप हम सब पर कल्याण करने आई है। तो संग द्रविण माला का अर्थ है समुदाय के द्वारा अनुभव करने योग्य श्रवण करने योग्य ये प्रबंध है। ये 30 दिन के जो पासुर हैं ये श्रवण करने योग्य हैं। पंच लक्षण गोप घरों में रहने वाली बालिकाओं के द्वारा श्रवण करने योग्य हैं। पंचभूतों से बने हुए शरीर को पंच लक्षण घर कहा गया। ये आपका जो पंच महाभूत का शरीर है यही पंच लक्षण का घर है। इनमें रहने वाली आत्मा ही बालिका है। गोदा जी ने प्रथम पासुर से जो कहा कि हे बालिकाओं सबको जगाया इकट्ठा किया वो कौन है? वो सब आत्माएं हैं। यहां लक्ष्य शब्द का अर्थ है असंख्य। श्री कृष्ण पाद सूरी ने अपने टीका में बताया कि गोदा रूप में श्री स्वामिनी श्री देवी ने ही अवतार लिया और उपनिषदों ने द्रविड़ भाषा का रूप धारण किया। ये उपनिषद जो थे ये द्रविड़ भाषा के रूप में धारण किया। जैसे श्री कृष्ण के प्रबंध को
श्री भगवद गीतो उपनिषद कहते हैं, वैसे ही प्रबंध को गोदा गीतावली उपनिषद के नाम से जाना गया। और माला का यही अभिप्राय है, ये प्रबंध पावन ही नहीं भोग्य भी है। गोदा जी कहती हैं, इन प्रबंध की 30 पासुरों में एक भी गाथा कम ना होनी चाहिए। सभी पासुरों का अनुसंधान करना चाहिए। अमूल्य रत्नों से बनी हुई माला में एक रत्न भी कम नहीं होना चाहिए, तो बड़ी विकृति आने लगती है। उसी प्रकार इन 30 पासुरों के प्रबंध को सभी गाथाएं हमारे जीवन में अनुभव देती हैं। जैसे गोकुल में गोप कन्याओं ने भगवान का साक्षात्कार कृष्ण का अनुभव करके उन्हें प्राप्त किया, और गोदा जी कहती हैं, मुझ गोदा ने भावना के प्रकरण से, भावना के भाव से गोप कन्याओं का अनुकरण करके श्री कृष्ण को प्राप्त किया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल गोदा जी ने स्थापित की कि इस चीज का मलाल मत कीजिए। मैं सतयुग में नहीं था, मैं त्रेता में नहीं था, मैं द्वापर में नहीं था। आप जिस युग में हैं उसी युग में भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आपको मिल सकता है। केवल भावनात्मक श्री कृष्ण को प्राप्त किया, उसी प्रकार भविष्य में इन पासुरों का गान करने वाला, इन गाथा का पाठ करने वाला और इनको हृदयंगम करने वाला भगवत प्राप्ति अवश्य प्राप्त करेगा। इस प्रबंध का, इस अभ्यास का करने वाला भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो गोदा जी क्या कहती हैं, ध्यान से सुनो। श्याम सुंदर की भुजाओं का कोई माप नहीं है, वो कितनी विशाल या किस आकार की है पता नहीं है। गाथाओं का गान करने वाली हम सब की बात सुनकर उनकी भुजाएं शाखा वाले वृक्षों के तुल्य, अपना 4 महापर्वतों के समान मोटी हो जाती हैं। यानी भगवान एक ही बार में सभी पुण्य आत्माओं को आलिंगन कर सकते हैं। हमारी बाजू इतनी लंबी नहीं है, हमारी सोच इतनी लंबी नहीं है। हम भावनात्मक भगवान के लोक का साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान को अपने सामने विराजमान कर सकते हैं। गोप कन्याओं को ये अनुभव होने लगा। उनकी भी 4 भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, सभी गोपियां वहां पे जो विराजमान थी, जीव थे, जो आत्माएं थी, सब इसका साक्षात्कार करने लगी। तो गोदा जी इस प्रकार अधिकारियों को आशीर्वाद देकर सखियों से पूछती हैं, तुमने मेरी इस 30वीं पासुर की गाथा का अभिप्राय क्या समझा? तो सखियां बोली, तुम ही प्रत्येक गाथा में कोई गूढ़ उपदेश देती हो, उस रहस्य को तुम ही समझाओगी तो हम लोगों को समझ में आएगा। इस गाथा में गोदा जी द्वय मंत्र के अनुसार आदि और अंत में, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर, आदि और अंत में श्री जी से संबंध की बात कह रही हैं। एक प्रकार से इस गाथा का द्वय मंत्र के समान ही फल मिलता है। पराशर भट्टारण्य स्वामी जी का आदेश है, प्रतिदिन प्रातः काल उठकर जो इन गाथाओं का अनुसंधान करता है, ध्यान करता है, भगवान को सामने विराजमान करता है, उनके साथ लीलाओं में प्रवेश करता है, यदि ये संभव ना हो तो 29वीं और 30वीं गाथा का पाठ जरूर करना चाहिए, जरूर ध्यान करना चाहिए। इतना भी ना पड़े तो 30वें पासुर के अनुसार भगवान की सन्निधि का, भगवान के साक्षात्कार का गोदा जी सहित समस्त गोप कन्याओं को अनुसंधान करना चाहिए। पहले मैं आपके सामने इस पासुर का सार सुनाऊंगा, उसके बाद आपको सभी वहां पर विराजमान पुण्य आत्माओं ने, गोपियों ने क्या साक्षात्कार अनुभव किया उसका निरूपण करूंगा। ध्यान से सुनेंगे। ये संसार ही सागर है,
जिसमें आप और हम लोग रहते हैं, ये एक सागर है। इसमें चेतनों के शरीर ही नौकाएं हैं। ये जो हमारे शरीर हैं, ये नौका के समान है, जो सर्वदा भ्रमण करती रहती हैं। इन नौकाओं का भ्रमण तभी बंद होता है, ध्यान दीजिएगा। ये मन जो 24 घंटे हमारा भ्रमण करता रहता है, ये कब बंद होगा? जब भगवान मंथन करते हैं। भगवान का संकल्प ही मंद्राचल है, उनको कृपा वासुकी सर्प है, उनके कटाक्ष, उनके कर कमल हैं, जिनसे वे मंथन करते हैं। जैसे समुद्र से लक्ष्मी जी निकली थी, वैसे ही स्त्री के समान स्वरूप वाले आत्मा से चेतन आत्मा को भगवान निकाल लेते हैं। ये आत्मा भगवान को लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय है, ध्यान दीजिएगा। ये आत्मा भगवान को लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय है। इस आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य का दोष नहीं है। यही विष है। उस विष को पान करने वाले भगवान का अहंकार ही भगवान शंकर है। जब जीव के अंदर अहंकार बच जाता है, तो ये मंथन करने के बाद जो हमारा अहंकार निकलता है, उसे भगवान शंकर विष समझ करके पान कर लेते हैं। इस गीतोक्ति के अनुसार भगवान को अपना कर्तव्य स्वादिष्ट अर्पण करके, अर्थात अपने अहंकार को उनके अहंकार में मिलाकर ही जीव शांति पाता है। जैसे हनुमान जी ने अपने को दास मानकर लंका दहा किया, दासो हम कौशलेंद्रस्य है, वे उनकी तात्कालिक गर्जना थी। दास उसे कहते हैं जिसने अपनी आत्मा और आत्मीय को, अर्थात अहमता ममता को, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे सभी भक्त लोग, अहमता और ममता को भगवान को अर्पित कर दिया। हम आप तक आपसे कर रहे थे चर्चा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये अहमता और ममता कहाँ जाएं? तो इनका क्या करना है? हमें भगवान के चरणों में अर्पित करनी है। और दासु दाने धातु से दास शब्द बनता है। दासाति ददाति हरे आत्मा नाम आत्मीयम से दासहा। अनात्मभूत जो संसारी विषय हैं वही अमृत हैं। उसे भगवान ने पुण्य आत्मा ईश्वरवादी देवताओं को बांट दिया और अपना हृदय, अपना प्रेम भगवान ने उन आत्माओं को दिया जो गोपी स्वरूपा अपने आप को भगवान को अर्पित कर देती है। तो अमृत का सार, असली अमृत चेतन आत्मा को ही भगवान स्वीकार करते हैं। 2 बार सुनिएगा, अमृत का भी सार असली क्या है? अमृत चेतन आत्मा को। आप और हम लोग कौन है? चेतन आत्मा। जिस दिन आपको अपना परिचय चेतन आत्मा का बनेगा तो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी को स्वीकार किया और वे उनकी हृदय विलासिनी बन गई। तो सारे वहां विराजमान भक्तों ने, गोपियों ने, पुण्य आत्माओं ने क्या देखा? जिस प्रकार बटशाही भगवान में से निकल करके भगवान स्वयं श्री कृष्ण दूल्हा रूप में वहां पर विराजमान हुए और गोदा जी का श्रृंगार करके लक्ष्मी जी का, उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। सभी ने वहां पर उनके श्रृंगार के उत्सव की लीलाओं का रसास्वादन किया। भोजन भगवान को अपने हाथों से पवाया, लक्ष्मी जी को अपने हाथों से पवाया और उनके ऊपर इत्र इत्यादि से श्रृंगार करके फूलों के साथ में ये उत्सव मनाने वाला जब अचानक गोपियों ने आंखें खोली तो क्या पाया कि वहां पर जो गोदा जी 30 दिन से हमारे साथ ये लीला का रसास्वादन कर रही थी, वो तो साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ उस परम सिंहासन से अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के साथ उनके वैकुंठ लोक चली गई। क्या शिक्षा देकर चली गई कि प्रत्येक जीव भगवान को पाने का पूर्ण अधिकारी है। माँ लक्ष्मी
गोदा बन कर के आई, विष्णुचित स्वामी जी के घर में आई और हमें और आप लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए आई कि इस देह में हरि मिलत है। ये मन में शंका मत लाना, बस अपने गुरु के साथ शरणागत होके सबसे पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करना। जैसे ही आपने अपने आप को चेतन आत्मा मान लिया, फिर कोई शोक, कोई भय, कोई दुख आपके ऊपर नहीं आ सकता। ये मैंने पासुर सुनाया और आप सबसे निवेदन करता हूं, पहले हम आपके साथ में ये स्तुति करेंगे गोदा जी की, और उसके बाद में जो भक्त लोग भजन सुनाना चाहें इस विवाह के उत्सव पर, सबको अधिकार है। आप सब लोग मेरे साथ गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी तुलसी बन से प्रकट भई है जनक सुता, अवतारायण अवतारायण अवतारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी जी कृपा किए हैं भूतल पर, अवतारायण अवतारायण अवतारायण। सब गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। फिर क्या क्या गोदा जी ने, सब सखियन को संग लेकर नंद ग्रह पग धारायण धारायण धारायण। गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। सब जग जीवन के मंगल हित, धनुर्मास व्रत पारायण पारायण पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुनो। हे श्री हरि की प्राण बल्लवा, हे श्री हरि की प्राण बल्लवा, भवसागर